अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बोनस मेथड का सफिशिएंट कैश वाला जो है ना ये सवाल। अच्छा, इसमें बोनस मेथड पहचाना ही दो तरीके से जाता है। एक तो सफिशिएंट कैश लिखा हुआ आएगा तब भी बोनस मेथड होगा, ठीक है। सफिशिएंट कैश जो केस है ना ये वाला, इस केस में एक एडिशन करनी होती है, उसमें वन में से माइनस करने वाला मेथड करना होता है। वो भी मैं भी सोल्यूशन के वक्त बताता हूँ। ये सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एस एंड टी आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस 80,000 एंड 160,000 रिस्पेक्टिवली। एस का जो है वो 80,000 है, टी का जो है वो 160,000 है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, यानी कि 2 रेशियो जो है वो एस का हो गया, 3 रेशियो जो है वो टी का हो गया। दे एग्रीड टू एडमिटेड एन एज अ न्यू पार्टनर, एन को एडमिट कर रहे हैं। अब दो केस में दिया हुआ है। केस 1 है एन इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फ्रेम। के सफिशिएंट कैश, कुछ कैश लगाया है एन ने, इन्वेस्ट किया है, हमें नहीं पता है कितना इन्वेस्ट करा है, कुछ इन्वेस्ट करा है। जब उसने इन्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो टोटल कैपिटल जो हो जाएगा ना फ्रेम का, उसका 1/4 हिस्सा इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आता है सवाल। केस 2 में क्या बोल रहे हैं, ये केस 1 यहाँ से यहाँ तक के, ये पहले ये मालूम करेंगे फिर केस 2 पे आएंगे। केस 2 क्या है, केस 2 बोल रहे हैं एन इन्वेस्ट 1 लाख कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फ्रेम। क्या भाई, कैश इन्वेस्ट करा है एन ने 1 लाख रुपए और 1/4 उसको हिस्सा दिया जाएगा पूरे कैपिटल में से फ्रेम के। अच्छा, टोटल कैपिटल ऑफ द फ्रेम इज टू बी इंक्रीज बाय एन इन्वेस्टमेंट। सवाल की पहचान जो है वो यहाँ से होती है कि बोनस है या गुडविल है। अगर लिखा हुआ आ रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फ्रेम टू बी इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर, यानी कि एन इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पर न्यू पार्टनर भी लिखा आ सकता है, न्यू पार्टनर, तब भी ये जो है वो बोनस मेथड है। ये तो सवाल बुक का है तो इसलिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है बोनस मेथड है, पेपर में लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। पेपर में हमें खुद पहचानना होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सफिशिएंट कैश वाला। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन फॉर एन कैपिटल, ये हमारा केस 1 है, सफिशिएंट कैश वाला। सबसे पहले तो हमने लिखना है इंटरेस्ट ऑफ एन या न्यू पार्टनर जो भी आपको इंटरेस्ट, इनको कितना दिया जा रहा था, 1/4 दिया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट, ये एक लाइन इसमें ऐड होती है, इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट, ये एक लाइन इसमें ऐड होती है। वो किस तरह से, 1 में से माइनस वाला, क्या हम लिखेंगे 1 माइनस 1/4, जो इसका इंटरेस्ट होगा ना न्यू वाले का, उसका लिखेंगे 1 माइनस 1/4, और ये आंसर कुछ आ जाएगा 3/4। अब ये क्यों आया ये मैं डिटेल में अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 माइनस 1/4 लिखा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 में से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 हो गया, माइनस इससे डाला, इसके नीचे 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया, 4 में से 1 गए, ये आपके पास बचा 3/4, ऐसे ही आ गया, ये इस तरह आया। ये सफिशिएंट कैश वाले में ये ऐड करना पड़ता है, यहाँ 1 लिखना पड़ता है, माइनस करेंगे 1/4, 1/4 से नहीं करना होता, ज़रूरी नहीं है कि 1/4 से करें। जो भी न्यू पार्टनर का आपको वो दिया जाएगा इंटरेस्ट, उससे माइनस करना होगा। 1/3 भी दे सकते थे, 1/5 भी दे सकते थे। 1 को जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा उससे माइनस करना है, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। टोटल कैपिटल निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल निकालते हैं। ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल एक का था 80,000 प्लस 160,000, 80 और 160 आपके हो जाएंगे 240, ठीक है। अच्छा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप निकालनी होती है। न्यू पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप है, यानी कि फ्रेम की पूरी
वो किस तरह से निकलेगी, जो भी आपके पास आंसर आया होगा ना टोटल कैपिटल का, उसको आपने लिखना है, मल्टीप्लाई करवाना है 3/4 के साथ, 3/4, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3/4 नहीं 4/3 के साथ करवाएंगे, क्योंकि हमें एक का आंसर पता नहीं है ना, तो इसलिए इसको पलट देना है। जो भी आपका आंसर आएगा, 3/4 आया, 3/5 आया, जो भी आंसर आया उसको पलट देंगे हम। यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल पार्टनरशिप को जो नीचे होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर आया 3,20,000 रुपये, यानी कि 3,20,000 रुपये की इनकी न्यू पार्टनरशिप हुई है। अब निकाल देते हैं इन्होंने इन्वेस्ट कितना करा है, यानी कि एन की जो वैल्यू है कैपिटल की वो किस तरह से आएगी। वैल्यू ऑफ एन कैपिटल या फिर न्यू पार्टनर, 3,20,000 रुपये लिखा, मल्टीप्लाई 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि इनको 1/4 हिस्सा दिया जा रहा था। ये आ गया इनका 80,000। अच्छा, ये सफिशेंट कैश में ना तो बोनस होगा ना नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि कितना उन्होंने कैश लगाया, अब उनको उनके हिस्से में इतना आ रहा है, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी। एंट्री के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। कैश इन्होंने लगाया है 80,000, जो इनका आया है 2 3 4, ठीक है। एंड कैपिटल क्रेडिट 80,000 टू रिकॉर्ड में बना देंगे हम, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। अब केस 2 करते हैं। अच्छा, ये हमारा केस 2 है। केस 2 में भी सिंपल केस 2 तो जैसे पहले करा है वैसे ही होगा। इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर लिख देंगे, 1/4 आया था, ठीक है। टोटल कैपिटल लिख देते हैं पुराने पार्टनर्स का, टोटल जो भी इसमें लाइन से लिखा जा रहा है ना, सेम ऐसे ही पेपर में करना होगा, तो पेपर वाला जो है चेक करने वाला वो आराम से चेक कर लेगा। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ये आ रहे थे आपके पास तकरीबन 240,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एन शो करवानी है, जो इसमें दी हुई थी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर या एन 1 लाख दी हुई थी, 1 2 3 4 5, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप निकाल लेंगे ताकि हमें एन को जो हिस्सा देना है 1/4 वो पता चल जाए। टोटल कैपिटल ऑफ, फ्रेम लिख दे रहे हैं ताकि शॉर्ट हो जाए, इनको प्लस करके लिखना होगा हमें, 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 3,40,000। अब इसमें से वैल्यू ऑफ एन की कैपिटल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एन कैपिटल 3,40,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 85,000, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं बोनस के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि बोनस हो रहा है या हो रहा है तो किसको हो रहा है। कैलकुलेशन फॉर बोनस, इन्वेस्टमेंट ऑफ एन की इन्वेस्टमेंट थी 1,00,000 रुपये, लेस वैल्यू ऑफ एन कैपिटल, एन का जो कैपिटल मिला है उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, ये थी 85,000, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 15,000 रुपये। यानी कि एन ने इन्वेस्ट करे थे 1,00,000 रुपये, उसको कैपिटल कितना मिल रहा है 85,000 रुपये कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 15,000 रुपये कम मिल रहा है, तो ये बोनस हो जाएगा
ओल्ड पार्टनर्स को 15,000 रुपये का बोनस हुआ है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं कितना उनके हिस्से में आ रहा है, एक के हिस्से में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस की हेडिंग डाली, एस के हिस्से में कितना आएगा वो भी पता चल जाता है कि एस ने कितना, एस का जो रेशो था वो था, सवाल में दिया हुआ था 2, एस का रेशो 2 था। 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे। डिवाइड बाय 5 क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, इस तरह करके आता है। तो ये आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। अब टी का देख लेते हैं। टी का भी इसी तरह टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, यह आ जाएगा इनका तकरीबन 9,000 रुपये। 2 3 टोटल बन गई है 15,000 रुपये जो इनके हिस्से में आए। अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं। सही, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो एंट्री बनाएंगे, कैश कितना इन्वेस्ट करा था इन्होंने, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करा था कैश, उससे एंट्री बन जाएगी एन कैपिटल क्रेडिट 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो रिकॉर्ड में आ जाएगा इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। अच्छा, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री इस तरह से बनेगी, एन कैपिटल डेबिट, कितने से डेबिट? 15,000 रुपये से, क्योंकि जब कैपिटल कम हो रहा होता है तो वो डेबिट हो रहा होता है। और एस कैपिटल क्रेडिट और टी कैपिटल क्रेडिट, एस कितने से? 6,000 रुपये से, और ये जो है टी कितने से? टी हो जाएगा आपका 9,000 रुपये से। मैं इसका एंगल सही कर दूँगा। सही, एस जो है वो क्रेडिट हुआ 6,000 रुपये से, टी क्रेडिट हुआ 9,000 रुपये से, और ये जो है इन टू रिकॉर्ड बन जाएगा, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, ठीक है। एन का कैपिटल कम हुआ है 15,000 रुपये से, एस का कैपिटल बढ़ा है 6,000 रुपये से, और टी का कैपिटल बढ़ा है 9,000 रुपये का। मतलब एस का कैपिटल था 80,000 समथिंग कुछ था, तो अब एस का कैपिटल 86,000 हो गया। टी का कैपिटल था 1,60,000 रुपये, तो उसका हो जाएगा 1,69,000। और एन का कैपिटल 1,00,000 रुपये था ना, तो एन का कैपिटल 15,000 रुपये से कम हो गया, 85,000 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सफिशिएंट कैश वाला बोनस का जो है वो एक मेथड था। अब हम इंशाल्लाह जो है वो अगली उसमें जो है पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी भी पहचान मैं बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।